Lecture series on the topic of symmetry and group theory in chemistry. Subject is physical chemistry. Subject code is PS02CCHE23. Course is MSc Organic Chemistry. The institute name is MD Patel Institute of Physical Science and Research, Anand, Gujarat. And myself, Dr. Rajiv Gupta. अभी हमने सभी सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं, सभी की सभी पॉइंट ग्रुप्स देख लिए हैं. ऑलमोस्ट हमने सभी पॉइंट ग्रुप्स कवर कर लिए हैं और उनके बहुत से एग्जांपल्स भी ले लिए हैं. अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ मूव करेंगे. ग्रुप थ्योरी में कुछ रूल्स आते हैं. उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम किसी पॉइंट ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं. किसी पॉइंट ग्रुप में जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस हैं, उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं. अब किसी पॉइंट ग्रुप में वो जो रूल्स हैं वो सभी रूल्स प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए, तभी वो पॉइंट ग्रुप मैथमेटिकली जो है वो प्रूव हो जाएगा कि मैथमेटिकली वो पॉइंट ग्रुप जो है वो सही है. जो भी हमने केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट ग्रुप्स दे रहे हैं वो पॉइंट ग्रुप मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. मतलब ग्रुप थ्योरी जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल में मैथमेटिक्स का ही कंसेप्ट है, गणित का ही एक कंसेप्ट है. तो उसके अंतर्गत जो जितने भी पॉइंट ग्रुप्स हैं वो सभी इन रूल्स को फॉलो करने चाहिए. अब यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हैं वो देखते हैं हम. टोटल हमारे पास 4 रूल्स हैं. ओके, रूल्स ऑफ ग्रुप थ्योरी कितने? देयर आर टोटल 4 रूल्स. 4 रूल्स हैं. ये चारों की चारों रूल्स कोई भी पॉइंट ग्रुप हो उसके अंदर प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए. एग्जैक्टली पूरी तरह से फॉलो होने चाहिए. अगर ये फॉलो नहीं होते हैं मीन्स हम जिस पॉइंट ग्रुप के साथ डील कर रहे हैं या जो पॉइंट ग्रुप हम पढ़ रहे हैं वो करेक्ट नहीं है उतना. तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज आइडेंटिटी रूल. First rule is identity rule, second rule is closure rule, third rule is associative law of multiplication and fourth rule is inverse rule. तो ये चारों के चारों रूल्स अभी हमको समझने हैं कि ये क्या हैं. तो सबसे पहला रूल हम देखते हैं आइडेंटिटी रूल. आइडेंटिटी रूल पहला हम डेफिनेशन देख लेते हैं. ए पॉइंट ग्रुप मस्ट हैव वन एलिमेंट. ठीक है, पॉइंट ग्रुप हमने जितने भी पढ़े हैं, चाहे लो सिमेट्री वाले पॉइंट ग्रुप हों, चाहे हाई सिमेट्री वाले हों, चाहे मिसलेनियस पॉइंट ग्रुप्स हों, इन सभी पॉइंट ग्रुप्स में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए. मस्ट हैव वन एलिमेंट. एलिमेंट कौन सा? मतलब सिमेट्री एलिमेंट. मस्ट हैव वन एलिमेंट विच कम्यूट विद ऑल अदर सिमेट्री एलिमेंट्स. विच कम्यूट यहाँ मीनिंग जो टर्म आ रहा है वो कम्यूट का मीनिंग यहाँ पर है कि हम उस एलिमेंट को किसी अदर सिमेट्री एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. मींस प्रोडक्ट लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें वो जो है उनके साथ में कम्यूट होना जरूरी है. ओके, ऑफ दैट ग्रुप एंड लीव देम अनचेंज्ड. लीव देम अनचेंज यानी उनको अपरिवर्तित छोड़ देता है. किनको? अदर सिमेट्री एलिमेंट्स को. उसी ग्रुप के कोई दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको वो अपरिवर्तित छोड़ देता है. अगर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसको दूसरे उस पॉइंट ग्रुप के दूसरे सभी सिमेट्री एलिमेंट्स के साथ में या ऑपरेशंस के साथ में कम्यूट किया जाता है या प्रोडक्ट लिया जाता है, तो वो उन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को अपरिवर्तित छोड़ देता है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं लाता. वैसे भी हमको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट एक होता है हमारे पास ई एलिमेंट, वो हम पढ़ चुके हैं. ई एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट. तो आइडेंटिटी मतलब मॉलिक्यूल में हम क्या मानते हैं? नो चेंज. मॉलिक्यूल में हम क्या कंसिडर करते हैं? नो चेंज. मीन्स सच एन एलिमेंट इज नोन एज द आइडेंटिटी एलिमेंट. वो सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है.
इस एलिमेंट को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, कम्यूट करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, उस एलिमेंट में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। और वैसे भी हमको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट जिसमें हमको मॉलिक्यूल में कोई भी चेंज महसूस नहीं होता, यानी मॉलिक्यूल में नो चेंज होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो जो परिणाम मिलेगा वो दूसरा जो एलिमेंट है वही परिणाम के रूप में प्राप्त होगा। तो इसको मैथमेटिकली कैसे दिखा सकते हैं कि सपोज करो एक एलिमेंट है ए एलिमेंट दैट इज अदर एलिमेंट, अदर सिमेट्री एलिमेंट दैट इज ए एलिमेंट इनटू ई एलिमेंट, ठीक है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। या हम क्या कर सकते हैं, इसको कम्यूट किस टाइप से कर सकते हैं, पहले आप ई लिख सकते हैं दैट इनटू ए। ग्रुप थ्योरी में जो मल्टीप्लीकेशन कंसेप्ट है उसमें हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बैक साइड टू फ्रंट साइड, इस साइड से मूव करेंगे, ठीक है ना, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो पहले हम ये वाला ऑपरेशन या एलिमेंट अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये वाला एलिमेंट अप्लाई करते हैं। तो हम किसी भी तरह से अप्लाई करें कि ए इंटू ई करें या फिर ई इंटू ए, उसका तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए, मीन्स नो चेंज, मतलब लीव देम अनचेंज, यानी ये जो ए एलिमेंट है, जो अदर एलिमेंट है, उसको अनचेंज छोड़ देगा, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। दैट इज सिंपल सी क्या है, दैट इज आइडेंटिटी रूल। ये हमको क्या बताता है, आइडेंटिटी रूल, कि मतलब एक एलिमेंट ये अपने आप में आइडेंटिटी जो एलिमेंट है ई एलिमेंट, उससे रिलेटेड रूल ही है, डायरेक्ट उससे रिलेटेड रूल ही है। जैसे हम कोई भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि हम ए एलिमेंट, सपोज कीजिए कि हम ए एलिमेंट कंसीडर करते हैं, सपोज ए इक्वल्स टू सिग्मा वी एक्स जेड। Suppose that other element is sigma v x z। किसमें हमने वाटर मॉलिक्यूल में हमने देखा था, ये वाला एलिमेंट सिग्मा वी एक्स जेड एलिमेंट हमने वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखा था, और दूसरा जो एलिमेंट है दैट एलिमेंट इज ई एलिमेंट। अब इन दोनों को हमको कम्यूट करके देखना है, दोनों को हमको प्रोडक्ट लेके देखना है, तो ए इंटू ई करके देखना है, मीन्स सिग्मा वी एक्स जेड इंटू ई और E into sigma v x z that will be equals to sigma v x z, means कोई चेंज नहीं, नो चेंज, मतलब उसको अपरिवर्तित छोड़ देगा। यानी E के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को अप्लाई करो, प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके, कि सपोज कीजिए कि आप, क्योंकि सिग्मा वी एक्स जेड प्लेन हम देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, तो दिस प्लेन इज सिग्मा वी एक्स जेड प्लेन, दिस प्लेन सिग्मा वी एक्स जेड प्लेन। जब आप ये प्लेन यहां पे अप्लाई करोगे, ठीक है ना, यहां पर हमने रिफ्लेक्शन ऑपरेशन अप्लाई किया है, रिफ्लेक्शन कौन सा है, सिग्मा वी एक्स जेड। तो नंबरिंग दे देते हैं 1 और 2। जो हमको मॉलिक्यूल गेन होगा वो हमको कैसा मिलेगा, H1 की जगह H2 आ जाएगा और H2 की जगह H1 चला जाएगा, H2 हियर H1। ओके, तो यहां कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है, सिग्मा वी एक्स जेड ऑपरेशन, ठीक है ना। ये अप्लाई करोगे तो आपको मॉलिक्यूल ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें सेकंड पोर्शन में, यानी हम एक्चुअल में कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, क्योंकि हम ये बैक साइड से चलते हैं, सिग्मा वी एक्स जेड अप्लाई कर दिया। नाउ अब हम दूसरा अप्लाई करते हैं ई एलिमेंट, ठीक है ना, ई ऑपरेशन आइडेंटिटी। तो ई ऑपरेशन हमको पता है, ई एलिमेंट का डेफिनेशन क्या था, इट लीव्स मॉलिक्यूल अनचेंज्ड, यानी एनी ऑपरेशन विच लीव्स अ मॉलिक्यूल अनचेंज्ड, यानी मॉलिक्यूल में कोई परिवर्तन नहीं लाता। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एज इट इज दिखाई देगा, यानी ऑक्सीजन H2H1, ओके, सेम एज इट इज दिखाई देगा। अब आप यहां पे क्या कंसिडर कीजिए, यहां से, यानी आप नेम दीजिए, दिस इज फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, दिस इज थर्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल।
अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट टू थर्ड जाते हैं, डायरेक्ट यानी डायरेक्टली फर्स्ट टू थर्ड, डायरेक्टली फर्स्ट से थर्ड जाएंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि आपने ओनली सिग्मा वी एक्स जेड ऑपरेशन अप्लाई किया है, यानी ई ऑपरेशन का उसमें पता भी नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपने सिग्मा वी है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है, सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर तो दोनों सेम है, तो आपको लगेगा कि सिग्मा वी एक्स जेड ऑपरेशन अप्लाई किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ई एलिमेंट को आप कहीं पे भी किसी भी उसमें अप्लाई करोगे, किसी भी ऑपरेशन सीक्वेंस में या किसी भी एलिमेंट के साथ में प्रोडक्ट करोगे, तो इस ऑपरेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। वही क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रूल। तो ये आइडेंटिटी रूल जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट की ही डेफिनेशन देता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को ही एक्सप्लेन करता है अपने आप में। ओके, तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ लिया, दैट इज आइडेंटिटी रूल। अब सेकंड रूल पे आते हैं, दैट इज क्लोजर रूल। क्लोजर रूल क्या कहता है? क्लोजर का मतलब ही हमारे यहां पे क्या है, समीपता है, यानी किसी दो वस्तुओं में कितना समानता है, कितनी समीपता है, कितनी क्लोजनेस है, दैट इज क्लोजर रूल। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, दी कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लीकेशन। अब यहां पे ये ध्यान रखिए कि जितने भी ये हमारे रूल्स हैं, सभी रूल्स में हम एक्चुअली में मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। जो कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशन है, ठीक है ना, कोई भी दो सिमेट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्स हैं किसी पॉइंट ग्रुप में, उनका हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। उन मल्टीप्लीकेशन को यूज करते हुए जो हम रिजल्ट देख रहे हैं, वही रिजल्ट एक्चुअल में वो उस रूल को क्लासिफाई कर रहा है। द कॉम्बिनेशन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कौन से, मतलब सिमेट्री एलिमेंट्स, यानी कोई भी दो सिमेट्री एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उसका प्रोडक्ट, उसका गुणन, ठीक है ना, कोई भी दो एलिमेंट्स का गुणन इन द पॉइंट ग्रुप मस्ट रिजल्ट इनटू एन एलिमेंट, ठीक है, मस्ट रिजल्ट इनटू एन एलिमेंट या सिमेट्री ऑपरेशन विच इज ऑल्सो मेंबर ऑफ द सेम पॉइंट ग्रुप। मीन्स क्या करना है कि दो सिमेट्री एलिमेंट्स को या ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करना है किसी एक पॉइंट ग्रुप के, सिंगल पॉइंट ग्रुप। यहां दो अलग अलग पॉइंट ग्रुप नहीं लेने हैं, एक ही पॉइंट ग्रुप के कोई दो सिमेट्री ऑपरेशंस को मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो परिणाम आएगा, वो परिणाम भी क्या होगा, अपने आप में एक सिमेट्री ऑपरेशन ही होगा, ठीक है, एक टाइप का सिमेट्री एलिमेंट ही होगा। वो सिमेट्री एलिमेंट इसी पॉइंट ग्रुप का, जो हमने यूज किया है पॉइंट ग्रुप, जो हमने पॉइंट ग्रुप लिया है, उसी पॉइंट ग्रुप का मेंबर होना चाहिए। मेंबर मतलब उसी पॉइंट ग्रुप का सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए, दैट इज क्लोजर रूल। तो क्लोजर रूल से क्या पता चल रहा है कि पॉइंट ग्रुप में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, वो सिमेट्री एलिमेंट्स आपस में क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दैट एलिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, यानी उनमें से आप किसी को भी आपस में गुणन करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो उसी पॉइंट ग्रुप का एलिमेंट होगा। अब इसको भी हम मैथमेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करिए कोई पॉइंट ग्रुप है, सपोज कोई पॉइंट ग्रुप एनी एक्स पॉइंट ग्रुप, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, सपोज कीजिए ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, डी एलिमेंट और ई एलिमेंट। सपोज करें ये एलिमेंट्स हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, किसमें, किसी एक्स पॉइंट ग्रुप में, किसी एक्स पॉइंट ग्रुप में। तो अगर आप ए इंटू बी करोगे, यानी उसी में से ए लिया ऑपरेशन, बी ऑपरेशन लिया, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट या तो सी हो सकता है, या डी हो सकता है, या ई हो सकता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होगा।
ओके, मीन्स उसके अलावा और कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी इनका मल्टीप्लीकेशन इन तीनों में से ही कोई आएगा, इन तीनों में से ही कोई न कोई आएगा। तो ए इंटू बी, ठीक है ना, या तो सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है या फिर ई हो सकता है। तो ये रूल बताता है। तो मैथमेटिकली हम इसको एग्जाम्पल से बता सकते हैं। मैं अगेन वाटर मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं कि सपोज कीजिए हम वाटर मॉलिक्यूल में हम ए एलिमेंट जो है, सपोज हम मान लेते हैं दैट ए एलिमेंट इज सिग्मा वी एक्स जेड। सपोज ए एलिमेंट इज सिग्मा वी एक्स जेड एंड बी एलिमेंट इज C2Z। ये दोनों हम पढ़ चुके थे वाटर मॉलिक्यूल के लिए। ये जो एक्सिस होता है, दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज C2Z, Z एक्सिस मानते हैं, और इसमें ये जो प्लेन जाएगा, दिस प्लेन इज सिग्मा वी एक्स जेड। ओके, दिस C2Z एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इज सिग्मा वी एक्स जेड। सपोज हमने ये दो एलिमेंट ले लिए, पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V, ठीक है, दैट पॉइंट ग्रुप इज C2V। तो C2V के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? C2V में एक तो एलिमेंट है E एलिमेंट, ओके, एक कौन सा एलिमेंट है, C2Z एलिमेंट, और कौन सा है, सिग्मा वी एक्स जेड एलिमेंट, एंड लास्ट है सिग्मा वी वाई जेड। चार ही एलिमेंट्स हैं C2V पॉइंट ग्रुप में। वाटर मॉलिक्यूल के लिए चार ही सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर एक तो हमने ये वाला लिया ए एलिमेंट, दैट बी एलिमेंट इज, मीन्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से या तो हमको ई मिलना चाहिए या फिर हमको सिग्मा वी वाई जेड मिलना चाहिए। समझ गए? इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके। फर्स्ट इसको हम कैसे लिखेंगे कि दैट, इसको फर्स्ट ऑपरेशन इज C2Z सिग्मा वी एक्स जेड इक्वल्स टू, हमको इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो पहले हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फिर ये वाला। तो इसका रिजल्ट मैं पहले लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा वी वाई जेड, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा वी वाई जेड। ओके, अब कैसे होगा उसको हम ग्राफिकली मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके, मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करके शो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल पोर्शन आएगा जिसमें मैट्रिक्स आएंगे, मैट्राइसेस आएंगे, तो मैट्रिक्स के थ्रू भी ये एग्जैक्टली प्रूव होता है कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। लेकिन अभी हम जस्ट इसका मॉलिक्यूल विजुअलाइजेशन मेथड ले रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स को हम विजुअलाइज करके और फिर हम वो सिमेट्री ऑपरेशन या सिमेट्री एलिमेंट गेन करें। ठीक है ना, यहाँ पे इनके अलग अलग के इनके मैट्रिक्स होते हैं। सिग्मा वी एक्स जेड का एक मैट्रिक्स बनता है, ठीक है ना, इनका भी मैट्रिक्स होता है। उन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अल्टीमेटली वो मैथमेटिकली पोर्शन है। तो पहले हम तो इसको सिंपली जस्ट मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ करके एक बार बताने की प्रयास कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल, पहला ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, कि हम इस दिशा में करते हैं, कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं जब भी मैथमेटिकली ग्रुप थ्योरी में ये इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो पहला ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करो, सिग्मा वी एक्स जेड, दैट इज रिफ्लेक्शन, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कौन सा है, सिग्मा वी एक्स जेड। सिग्मा वी एक्स जेड अप्लाई करेंगे, कौन सा प्लेन है, ये वाला प्लेन। ठीक है, यहां से अप्लाई करोगे, यहां नंबरिंग दे देते हैं 1 2। क्या मिलेगा मॉलिक्यूल, यहां पर H2, यहां पर H1, ये रिजल्ट आएगा। ये इधर रिफ्लेक्ट होगा और ये वाला यहां रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा कौन से रिफ्लेक्शन से, सिग्मा वी एक्स जेड प्लेन से रिफ्लेक्शन करने पर ये रिजल्ट मिलेगा। सेकेंड, फिर ये कंप्लीट हो गया। सेकेंड हमको आना है C2Z पर। C2Z अप्लाई करो। C2Z यानी हम रोटेशन कर रहे हैं, अब रोटेशन ऑपरेशन विच इज C2Z।
यहां से ऑपरेशन करना है इस तरह से, दिस इज C2Z। रोटेट करो मॉलिक्यूल को, कैसा दिखाई देगा, दिस ऑक्सीजन एटम, यहां पर क्या आएगा H1, यहां पे क्या दिखाई देगा H2। ओके, यहां पे H1 दिखाई देगा, यहां पर H2 दिखाई देगा। अब इसका रिजल्ट जो है वो एक्चुअल में क्या आना चाहिए, यहां पर जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है सिग्मा VYZ। तो यहां पे बहुत अच्छे से 3 डायमेंशन में विजुअलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने की आवश्यकता है कि आप देखिए यहां से अगर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करते हो तो ये आपको दिखाई देना चाहिए सिग्मा VYZ, सिग्मा VYZ ऑपरेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या रिजल्ट है सिग्मा VYZ। अब ये कैसे हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल आपको लग रहे हैं सिग्मा VYZ ऑपरेशन, ये तो ऐसा लग रहा है दोनों के दोनों सेम लग रहे हैं। मैं फिर से लिख देता हूं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्ट्रक्चर। फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर आपको सेम ही दिख रहे होंगे, सेम मतलब जैसे आइडेंटिटी हुआ है ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये दोनों की दोनों सेम नहीं है। कैसे कि जब आपने यहां पर ये रिफ्लेक्शन प्लेन, यहां पे क्या है आपको एटम्स को विजुअलाइज करना पड़ेगा, एटम्स को प्रॉपरली विजुअलाइज करना पड़ेगा कि सपोज कीजिए जो H1 एटम है, सपोज कीजिए H1 एटम का ये है, इस तरह से होगा शेप, ठीक है ना, बॉल शेप मान लीजिए, दैट इज H1, ठीक है ना। जब आप रिफ्लेक्शन लगाएंगे सिग्मा VXZ तो ये H1 कहां चला जाएगा H2 की जगह, ठीक है ना, और H2 कहां चला जाएगा H1 की जगह। ओके, ऐसा ही इमेज बनेगा, H1 जो है वो इधर चला गया और H2 जो है वो यहां पे आ गया। अब आप दूसरे पोर्शन में क्या कर रहे हैं, देखिए ये दिस इज, ये क्या है H1 और ये क्या है H2, ये सेकेंड स्ट्रक्चर में, सेकेंड स्ट्रक्चर H1 H2। जब यहां पे आपने रोटेशन किया C2Z, तो C2Z रोटेशन करोगे तो ये देखिए घूमेगा और यहां ऐसे आ जाएगा बैक साइड में। आगे समझ में, H1 को कंसीडर कर रहा हूं, H1 एटम का ऊपर का लोब, ये नीचे का लोब, जब आप इसको मूव करोगे, रोटेशन करोगे, ठीक है ना, ये वाला रोटेशन, दिस रोटेशन C2Z रोटेशन, ठीक है ना, तो H1 जो है वो कैसा आएगा, घूम के इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से H2 जो है वो भी घूम के क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल जो है वो पूरा का पूरा ऐसे हो गया। अब आप यहां पे कंसीडर कीजिए कि यहां पर H1 का जो लोब ऊपर की तरफ था फर्स्ट स्ट्रक्चर में H1 का जो लोब, एटम का जो आधा पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ था, वो इसमें डाउन साइड में है, थर्ड स्ट्रक्चर में डाउन साइड में है, ठीक है ना। यहां पर ऐसे था H1 और इसमें कहां आ गया, थर्ड में यहां पर आ गया। तो आप देखिए कि ये पूरा का पूरे मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो गया YZ, ये YZ प्लेन ही है यहां पर, दिस मॉलिक्यूलर प्लेन, ये दिस मॉलिक्यूलर प्लेन अपना YZ प्लेन। तो यहां पर जो है वो पूरा क्या हुआ है कि H1 H2 और ऑक्सीजन, इसका जो आधा ऊपर का पोर्शन था वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया और नीचे वाला जो पोर्शन था वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक्चुअल में ये जो ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, ओवरऑल ऑपरेशन आप देखोगे 1 2 डायरेक्टली 3, 1 2 3, 1 से 3 तक डायरेक्टली आप देखोगे कौन सा ऑपरेशन हुआ है, सिग्मा VYZ, दैट इज सिग्मा VYZ ऑपरेशन। तो आ गया रिजल्ट कि अगर C2Z को आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला रिजल्ट मिलता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप C2Z को सिग्मा VYZ से मल्टीप्लाई करो, मीन्स अगर आप C2Z और सिग्मा VYZ लो तो क्या रिजल्ट आएगा, सिग्मा VXZ। ओके, सिग्मा VXZ। इसी तरह से अगर आप ये लेते हो सिग्मा VXZ इंटू सिग्मा VYZ तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए ये दोनों ले लिए हमने, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया, ये दोनों ले लिए, तो अब रिजल्ट जो आएगा वो आएगा C2Z,
C2Z, इन सभी को हम इस तरह से फ्लो एरो के थ्रू हम डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं, ठीक है ना, कि ये जब ये दोनों की दोनों आप प्लेन लोगे तो आपको जो परिणामी रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, C2Z। ओके, अब इसी तरह से आप ये करो, C2Z इंटू C2Z, वो क्या आना चाहिए, यानी दोनों सेम ले लिए मैंने, C2Z इंटू C2Z, तो वो क्या आएगा, E। तो ये एक्चुअल में जो ऑपरेशन है वो थोड़ा अलग टाइप का हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि क्लोजर रूल का क्या मीनिंग है कि आप किसी भी एक पॉइंट ग्रुप के सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को देखें तो उसमें कोई भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट मिलेगा वो उसी ही पॉइंट ग्रुप का कोई अदर सिमेट्री एलिमेंट होगा। अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला। ओके, अगर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा। ओके, अगर आपने इसको इसी से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ई मिलेगा, v सिग्मा भी वाई जेड को सिग्मा भी वाई जेड के साथ ही मल्टीप्लाई किया तो फिर से ई मिलेगा। अगर आपने C2Z को E से मल्टीप्लाई किया तो वो कौन सा रूल हो गया, आइडेंटिटी रूल। C2Z को E से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, C2Z ही मिलेगा। मीन्स आप इनको किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं में से ही कोई होगा, इन्हीं में से ही कोई ना कोई सिमेट्री एलिमेंट होगा। वो इनसे आउटसाइड नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, मतलब किसी और दूसरे पॉइंट ग्रुप का सिमेट्री एलिमेंट बिल्कुल नहीं बताएगा, वो इसी ग्रुप के सिमेट्री एलिमेंट को बताएगा। तो ये जो दूसरा रूल आता है वो हमारा क्या आता है, क्लोजर रूल। ओके, अंडरस्टूड। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी नेक्स्ट जो दो रूल बाकी हैं वो दोनों की दोनों रूल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे। ओके, ये अच्छे से समझ में आ गया है नाउ। ओके, थैंक यू।